गजा पर इसराइली फ़िज़ाई हमले जारी, मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, 50 ज़ख्मी। एक हफ्ते से जारी फ़िज़ाई हमलों में 183 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि 1200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में इसराइल के 10 शहरी भी हलाक। गजा में हर तरफ इमारतें खंडरात बनने लगी। गजा के हम्मास चीफ का घर भी इसराइली बमबारी से तबाह। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुक़दान, शुहदा की तदफीन में भी मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को महातीर मोहम्मद का टेलीफोन, फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत और मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों और गजा में बमबारी की शदीद मज़म्मत की। इंसानी हुकूक के अलंबरदारों को दोहरा मेयार तर्क करके फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना होगा। आज इम्तिहान है इत्तेहाद का, उम्मत मुस्लिमा यकजहती का मुजाहरा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। OIC इजलास में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की गई। इजलास में सऊदी अरब का मौक़िफ़ खुलकर सामने आ गया। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की जारहियत की खुल्लम खुल्ला मज़म्मत की। यूरोपीय यूनियन का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली इजलास में इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल के जालिमाना और वहशियाना इक़दाम की मज़म्मत। करारदाद में कहा गया कि फ़लस्तीन में हालात की खराबी का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल तमाम तर खिलाफ वर्जियाँ और फ़लस्तीनियों पर वहशियाना मज़ालिम फौरी बंद करे। OIC का आलमी बरादरी से जिम्मेदारियाँ पूरी करने का मुतालिबा। कहा सलामती कौंसिल इसराइल से फ़लस्तीन पर होने वाले हमले फौरी बंद कराए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का केस। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। पटिशन में 12 कानूनी सवालात उठाए गए हैं। पटिशन में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म के खिलाफ अपील की इजाज़त मांगी गई है। अदालती हुक्म के बावजूद बाहर जाने की इजाज़त ना देने पर शहबाज शरीफ भी हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर ने लीगल टीम को हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुमकिन तौर पर आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। शहबाज शरीफ को रोकने के लिए छुट्टी के दिन वजारत कानून और दीगर दफातर खोले गए। काबीना का इजलास शहबाज शरीफ की बजाय फ़लस्तीन के मसले पर बुलाते तो बेहतर होता। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीन में मज़ालिम पर मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं। मनशियात बरामदगी केस अदालत ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। समुद्री तूफान तोकते का पाकिस्तान से टकराने का कोई खतरा नहीं। तूफान पाकिस्तान के साहली इलाके से दूर से गुजर जाएगा। कराची में बारिश का इम्कान भी खत्म। शहर में आज गर्मी में मजीद इजाफा होगा। सुबह के वक्त ही पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्म हवाएँ चलने लगीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएँ मुअत्तल और हवा में नमी का तनासुब 30% रह गया है। समुद्री तूफान भारतीय रियासत केरला से टकरा गया। इलाके में शदीद बारिश और तेज़ हवाएं। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, 73 अफराद जख्मी हो गए। कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में मुसलसल बारिश। तूफान से तमिलनाडु और गुजरात भी मुतासर होने का खदशा। भारतीय हुकूमत ने 9 रियासतों में वार्निंग जारी कर दी। केरला, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जबकि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में रेड अलर्ट जारी।
कोरोना के वार जारी, मुल्क भर में मोहलिक वबा ने मजीद 74 जानें ले ली। 24 घंटों में 3232 नए केसेस भी सामने आए। पंजाब में कारोबारी मराकज़ और दुकानें आज से खुल जाएंगे। कारोबारी हजरात को रात 8 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त होगी। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट पहले ही बहाल हो चुकी है। NCOC का कहना है कि सयाहत पर पाबंदी ताहुक्मसानी बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी सयाहती मकामात पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। And we are right back after the break. अब बात करेंगे निकले तेरी तलाश में की, और निकले तेरी तलाश में जो है वो उस पर जो किताब डिस्कस होने जा रही है तार साहब के साथ, वो है स्नो लेक। और पहले इमरान और अलमला जो है वो लिंक दिया करते थे, आज हमें अपने ही सेगमेंट का हम लिंक दे रहे हैं और इसके बाद फिर आप हमें ही देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि निकले तेरी तलाश में ये जो किताब है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब इसलिए कि मैं बहुत अरसे से इस किताब का इंतजार कर रहा था कि कब स्नो लेक आएगी। क्योंकि दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक जो है, दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स जो हैं ब्याफोर, सारा कुछ आप अभी नहीं बताएंगे ना, थोड़ा सा सस्पेंस रखें। ऑफ कोर्स। और तार साहब से बात करते हैं निकले तेरी तलाश में किताब स्नो लेक पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। इस दफ़ा तार साहब से हमने जिस किताब पर गुफ्तगू करनी है उसका नाम है स्नो लेक। मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और तार साहब के बहुत सारे जो चाहने वाले हैं उनको इस किताब का शिद्दत से इंतज़ार था। उसकी वजह ये थी कि स्नो लेक एक ऐसी किताब है जो कि स्नो लेक ट्रैक पर मबनी है। स्नो लेक का जो ट्रैक है इसको शायद तार साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर कहा जा सकता है। स्नो लेक दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक है। ब्याफोर हिस्पर ग्लेशियर जो है वो आपस में मिलके 120 किलोमीटर का ये जो सफ़र है ये मुश्किल तरीन सफ़र है जो कि तार साहब ने किया और उस पर किताब लिखी स्नो लेक, जो कि एक बेस्ट सेलिंग किताब है जिस पर हमने बात करनी है। तार साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने इस किताब का इंतसाब जो है वो तलमीज़ हक्कानी के नाम किया है, तो इसका कुछ पस मंज़र बताइए। वकार, यूँ जान लीजिए कि अगर तलमीज़ हक्कानी ना होते जी तो मैं आज अदीब ना होता। ये उन ज़मानों की बात है जब 69 में मैं 15-16 ममालिक की आवारागर्दी पे गया, वापसी पे किताब शुरू की और उनके के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अभी मेरी कोई चीज़ शाया नहीं हुई थी सिवाय 1958 में जो मैंने लंदन से मास्को तक का सफ़रनामा लिखा। जी जी। तो एक साहब आए मुझे दुकान पे मिलने के लिए कहने लगे मैं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में गया हूँ, वहाँ पे लाइब्रेरियन है नज़ीर साहब। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक नौजवान लड़का आता है। मैं उन दिनों नौजवान और वो सारा दिन तहखाने में बैठ के पुराने मखसूते जो है उनदरस के बारे में, स्पेन के बारे में, उसका तारीख, जोग्राफिया, तो उनकी वर्करदानी करता है और उसके नोट्स तैयार करता है। तो मैंने कहा जी हाँ ऐसा ही है। तो कहेंगे कि मैं उनदरस के इश्क में मुब्तला हूँ और मैं हर उस शख्स को देखने चला जाता हूँ जो उनदरस देख चुका है। उनदरस के साथ उनकी वाबस्तगी इतनी शदीद थी कि एट टाइम्स मुझे हंसी भी आती थी कि मसलन कहीं कोई बैंड आया गोरों का, इनको पता चला है कि उसमें कुछ स्पेनिश भी है, ढोल वाला, उसके लिए गुलदस्ता लेके पहुंच गए कि ये भी उनदरस का ही है। तो बाहर था और उन्होंने आना जाना शुरू किया, मुझसे उनदरस की दास्तानें सुनते रहे। तो एक रोज़ कहने लगे कि आपने कुछ लिखा भी है इसके बारे में। मैंने कहा जी ये किताब लिखी हुई है और वो पड़ी हुई रजिस्टरों में। तो मैंने उस ज़माने में 15-16 जो मैगज़ीन थे, फिल्मी, गैर फिल्मी, अदबी, गैर अदबी, हर नौइयत के, उनको मैंने लिखा था कि मैंने एक सफ़रनामा लिखा है और मेरी ख्वाहिश है कि किताबी सूरत में भी। किसी एक ने जवाब नहीं दिया। अच्छा। तो मैंने उनको बताया, कहने लगे लाएँ अपनी पहली किस्त उसकी निकालें। वो मुझे ले गए सैयारा डाइजेस्ट के एडिटर मकबूल जहांगीर के पास। अच्छा, मकबूल जहांगीर आप जानिए कि शिकारियात के माहिर तस्लीम किए जाते हैं, दरमियाने से कद के गोल मटोल से शख्स थे, इंतहाई आला उर्दू लिखते थे। क्या बात।
और समोसे बड़े शौक से खाते थे। मुझसे उन्होंने मुसद्दा लिया, कल के छप जाएगा, और उस वक्त मैंने उसका नाम रखा था जाइयो बदेस। अच्छा। एक गीत था कि पता नहीं रोएंगी अखियाँ और जाइयो ना बदेस हुआ, तो मैंने कहा कि नहीं, जाइयो बदेस उसका नाम रखा। और वहीं पे हफीज़ जलंधरी साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई। हफीज़ साहब बड़े गोया बागो बहार शख्स थे, बाद में भी मुलाकातें रहीं उनके साथ। एक मेरा ये ताल्लुक भी था कि उनकी बेटी रज़ा मेरे साथ पीटीवी के ड्रामों में काम करती थी, आजकल मेरा ख्याल कनाडा में। और मुझे ये भी याद है कि बहुत खफा थे अपना जो अभी तो मैं जवान हूँ जो गाया अपना मलका ने कि भैया पुखराज ने, कि उसको जो मैंने धुन बताई थी उसके ऊपर उसने नहीं गाया, वो धुन बहुत बेहतर थी। सही। फिर उन्होंने खुद गा के, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध रखते थे मौसीकी के, कि वो गा के बताया कि मैंने उसको ये धुन बताई थी, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मलका पुखराज ने उनकी बनाई धुन नहीं गाई। तो किस्सा मुझसे वहाँ पे मेरा ये सफ़रनामा छपना शुरू हो गया। ठीक है। तलमीज़ कहने लगे कि इसका नाम आप जाइए विदेशी रखेंगे। मैंने कहा अभी कुछ सूझ नहीं रहा। तो ये तलमीज़ हकानी थे जिन्होंने ये उन्वान तजवीज़ किया, निकले तेरी तलाश में। अल्लामा इकबाल का मिसरा था कि निकले तेरी तलाश में काफ़िला है रंगो बू। चुनांचे तलमीज़ ना होते तो कोई भी मुझे मकबूल जहांगीर के पास ना ले जाता, और वो मुसव्वदे मेरा ख्याल वहीं दीमक उनको चाट रही होती। और एक लंबी कहानी है कि जिस तरह वो फिर उनरस भी गए और वहाँ पे करतबा भी गए, सादकैन की खत्ताती लेके गए, हरन की खाल पे मस्जिद करतबा की जो नज़्म है उसको सादकैन ने मुसव्वद किया, खत्ताती की मुफ्त में की। उन्होंने कहा जी करतबा के लिए तो ये आपके लिए। और मैंने बड़ा माइल्ड किया तलमीज़ को कि भाई इतनी कीमती चीज़ है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये करतबा ही जाएगी। चुनांचे करतबा का जो टाउन हॉल है कि अब तक वो खत्ताती जो तलमीज़ हकानी लेके गया था वो आवेज़ा होगी। तलमीज़ का तज़किरा बहुत तवील हो सकता है, सोने का बना हुआ आदमी। और मुझे नहीं मालूम कि भाई उसको किस मिट्टी से अल्लाह ताला ने बनाया था कि उसमें ना खुदगर्जी थी, ना लालच था, और कोई भी किसी किस्म का ना बुग़्ज़ पालता था। मतलब ही वॉज टू गुड टू बी ए मैन। क्या कहना। अच्छा, तो आखिरी बात सिर्फ मैं ये करूँगा कि तलमीज़ के बेटे थे अकेले बहुत बड़ी जॉब पे कनाडा में, तो बीवी ने भी इंसिस्ट किया तो वो कनाडा चले गए। लेकिन वहाँ जाकर वो लाहौर की उदासी में मुब्तला हो गए। अच्छा। सारा दिन ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो लाहौर के हों, उनके पास जाके कहते थे कि मुझे लाहौर की बातें करो मुझसे। एंड फाइनली उनके बेटे ने, बहुत बरखुरदार था, उसने सारा जॉब छोड़ा, हर एक चीज़ वहाँ की, और उसने कहा कि मैं अपने बाप को लाहौर वापस लेके जाऊंगा। तो एरोफ्लोट की फ़्लाइट थी और वो उस वक्त अलास्का से गुजर रही थी जब तलमीज़ हकानी को शदीद हार्ट अटैक हुआ। शुगर उसको पहले भी थी। तो पायलट ने नीरस्ट जो था एंकरेज, कैपिटल है अलास्का का, वहाँ पे प्लेन उतार लिया। वहाँ पे एम्बुलेंस तैयार थी, वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने उनके साथ फरिश्तों ऐसा सलूक किया जैसे कोई अपना आ गया। नर्सों ने अपने फ्लैट दे दिए, बाकी सारा, और उनसे एक पैसा नहीं लिया। अच्छा। और उसके बाद पूरा अमला उन्हें छोड़ने आया। जब लाहौर आए तो लाहौर आके उनकी सेहत बेहतर हो गई, लेकिन बहादुर वो बीमारी अपना काम कर गई और तलमीज़ जुदा हो गया। और आज भी मैं उसे याद करता हूँ, वो ना होता तो मैं ना होता। तार साहब, एक जुमला जो है इस वक्त भी मेरे कान में गूंज रहा है कि तलमीज़ हक्कानी सोने का बना हुआ आदमी है। आपसे गुफ्तगू का यही फ़ायदा है कि ये मेरे इल्म में कम से कम ये बात नहीं थी कि आपने इस किताब का पहले नाम जो था वो जायो बदेस रखा था, और तलमीज़ हक्कानी का इसमें सारा जो कंट्रीब्यूशन है सारे मामले में कितना ज़बरदस्त था। स्नो लेक की जानिब वापस जाते हैं। स्नो लेक के इब्तदाई बाब में बहुत ही, यानी इब्तदाई बाब का अगर मैं जिक्र करूँ तो आपके तमाम किताबों का जो इब्तदाई